नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमहंस सदगुरु पद पर विराजमान परम पुरुष परम तत्व की बात करता है, उस चैतन्य सत्ता की बात करता है, परमानंद की बात करता है। सदगुरु सदा जीव को यह समझाता है कि इस जीवन के उद्धार का एक ही कारण है और वो है परमानंद। और परमानंद का स्रोत हमारे भीतर विराजमान है। ये गुरु महाराज जी का संकेत है। यदि इस जीवन में जीते जी वर्तमान में रहते हुए उस परमानंद के स्रोत के पास हम पहुंच जाते हैं या उस रास्ते को हम जान जाते हैं तो हमारे दुखों का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। और ये दुख जन्म मरण से बंधन से मुक्त करते हैं। उस दुख का भी निवारण हो जाएगा जो जन्म मरण का दुख है, क्योंकि चैतन्य सत्ता का वर्तमान में अनुभव परम मार्ग की प्राप्ति है। साथियों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 14 मार्च 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम संवत 2081, चैत्र मास की एक परविष्टि, सत्र 1946 फाल्गुन 23 तदनुसार शुक्रवार 14 मार्च 2025। सूर्यग्रहण तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:23, अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यग्रहण योग शूल योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:24, अगला योग गंड होगा। और सूर्यकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:23, अगला करण बालव होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 15 मार्च सुबह 8:54 पे, यानी सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। सूर्यदेव शनिदेव कुंभ राशि में है। 14 मार्च शाम 6:50 पर सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। और मीन राशि में
1 महीना तक सूर्यदेव चतुर्ग्रह योग में संचरण करेंगे। स्वयं सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव का संचरण होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव सिंह राशि में है, मंगलदेव मिथुन राशि में है, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और मीन राशि में सूर्यदेव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, ये वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, आप जरूर देखें। नमन। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि वो 47 मिनट की है और ये 47 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:31 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और सुबह 9:31 से लेकर सुबह 11:01 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव मेरा कभी नहीं रहा। उत्तर दिशा में यात्रा का संकेत है। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों, 14 मार्च आपका जन्मदिन, एक उपाय बड़ा अद्भुत है और वो ये है कि आज सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे मिलता है उसको हरी इलायची बांटना। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो भी मिलना आता है उसे आप छोटी वाली हरी इलायची जरूर बांटें। ये उपाय आप ध्यान रखिएगा। और आज गाय को हरा चारा डालना या गाय को अपने हाथ से पालक खिलाना अद्भुत उपाय रहेगा आपके लिए। दूसरा, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत विघ्नहर्ता गणपति जी का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम अक्षमाला धाराय नमः
ओम अक्षमाला धाराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में श्वेत दुर्वा 108 अर्पित करेंगे तो परेशान से छुटकारा मिलेगा, कष्ट मिटेंगे, काम बनेंगे, विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अद्भुत उपाय है। यदि आपका जन्म 14 मार्च को हुआ है तो ये उपाय आज करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और प्रत्येक बुधवार को करें और साल भर करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमः। और बात करते हैं अब आज की दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं आऊंगा मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण है और पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्रों में है। जहां तक कामकाज की बात है, कारोबार की बात है, वर्चस्व की बात है, सामर्थ्य, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और कामकाज कारोबार में सफलता के साथ साथ मनोबल मजबूत और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खाने पीने फैशन का शौक में बढ़ोतरी होगी। कारोबार के क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी आप रखते हैं और अपनों को साथ लेके चलते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो धन संबंधी मसले भी हल होंगे। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, आलस्य, प्रमाद और निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो अपनों का साथ मिलेगा और अपनों के साथ मिलने की वजह से मनोबल बढ़ेगा, कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम से अपने साहस के बल पर आर्थिक स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखें। क्या ना करें? घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के श्री चरणों में आज 7 मोगरे की पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। घर में कलह, घर में विवाद और घर परिवार में अनावश्यक उठापट और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें। डरा नहीं रहा हूं साथियों, हमेशा मैं सचेत करता हूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। समय प्रतिकूल है, व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम बढ़ेगा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा और चिकित्सा पे खर्च बढ़ेगा। आज विशेष कार्य में जल्दबाजी करना नुकसानदायक रहेगा। कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है और सरकारी कर्मचारियों से कार्य में व्यवधान की समस्या नजर आ रही है। सरकारी अफसरों से बना के रखना बहुत जरूरी है। आज समाज में आपकी आलोचना हो सकती है, मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। स्वजनों के प्रति तनाव और असहयोग की भावना मुसीबत में डालेगी। डरा नहीं रहा हूं भाई, सावधानी बहुत है। क्या करें? पारिवारिक समन्वय बनाएं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें, अपनों के साथ बैठे और अपनों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में आज दूध और चावल की खीर का भोग लगाएंगे तो उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है, मनोरथ सिद्धि के योग बनेंगे, भाग्य साथ देगा, कारोबार में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, कानूनी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन में प्रसन्नता बने रहेगी, अधूरे कार्य बनेंगे और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज कम्युनिकेशन स्किल बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि समय अनुकूल है। माता पिता का सहयोग और स्नेह मिलेगा, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से आज का दिन बड़ा उत्तम और लाभदायक रहेगा। क्या करें? नए कार्य के अवसर को हाथ में ले रहे हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय दीजिएगा। क्या ना करें? अपनों से बड़ों से मतभेद ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए महालक्ष्मी के श्री चरणों में 5 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिष सूत्रों की चर्चा करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली, जो आपका जन्मांग है, जो 12 भाव है, ये 12 खाने हैं, ये 12 बॉक्स हैं। इन 12 बॉक्स में 11 जो बॉक्स है वो लाभ का बॉक्स है, कम्युनिकेशन का बॉक्स है, आपकी मनोभिलाषाओं का बॉक्स है, आपके संपर्क सूत्रों का, आपके मित्रों का भाव है। यदि किसी भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल देव के साथ 11वें भाव में विराजमान हो अथवा मंगल स्वयं चतुर्थेश और लाभेश सूर्य के साथ एकादश स्थान में हो या युति संबंध में विराजमान हो, ऐसा जातक परम सुख को भोगता है, समृद्धि बढ़ती है, धन की प्राप्ति होगी
और शासन में वर्चस्व बढ़ता है, ऐसा मैंने देखा है। राजनीतिक उसकी पहचान होगी और उच्च पदों पर रहेगा, नौकरी में भी प्रशासनिक पदों पर रहेगा। ये जातक अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करता है, समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है, ऐसे मैंने देखा है। जरा देखिएगा, यदि ऐसा योग है तो जरूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल को शेयर जरूर करें। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में आज बहुत सुंदर चर्चा कर रहा हूं, जो गांठें पड़ जाती जगह जगह, जिसे लिपोमा कहते हैं। आपके शरीर में कहीं भी गांठें हैं, चाहे वो चर्बी की गांठ हो, चाहे मांसपेशियों की गांठ हो, चाहे कहीं चोट लग गई और गांठ हो, एक अद्भुत नुस्खा बताने जा रहा हूं जो ऋषियों का प्रसाद है। और इस नुस्खे से मैंने बहुत से लोगों को आराम पाते देखा है, गांठें जड़ से खत्म हो जाती है। ज्यादा नहीं, 10-15 दिन का ही उपाय है। क्या करना है, 50 ग्राम माजूफल पंसारी के यहां मिल जाएगा, 50 ग्राम माजूफल, 50 ग्राम कलौंजी लेना है और 50 ग्राम नींबू का छिलका लेना है। इन तीनों को सुखा दीजिए अच्छी तरह, साफ सुथरा, और पीसकर पाउडर मिला दीजिए। 600 ग्राम जैतून के तेल में इनको मिला दीजिए। तेल में मिलाने के बाद 3 दिन तक इसे अच्छी तरह छोड़ दीजिए, और 3 दिन के बाद इस तेल को जहां शरीर पे गांठें वहां लगा के देगी, आराम जरूर मिलेगा, ऐसा मैंने देखा है। नमन आ रहे। बात करते कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। परिवार में आपकी पैतृक पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन संघर्ष और मेहनत के बाद कार्य सिद्ध होंगे। धन कोष में वृद्धि होगी, जिसे कि खरे योगायोग है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन आज पारिवारिक सुख में कमी का संकेत नजर आ रहा है, व्यर्थ के खर्चे का संकेत नजर आ रहा है, मान प्रतिष्ठा की चिंता है, इस बात का भी संकेत नजर आ रहा है। इसलिए मर्यादाओं का पालन करें, कानूनी दायरों में रहकर काम करें। किसी भी एजेंसी वगैरह से कोई नया सौदा बिना सोचे समझे नहीं करिएगा। आप युवा हैं, वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। 2, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें, पुराने वाद विवाद को आज समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें, पारिवारिक मनमुटाव न पनपने दें। शुभ अंक 4, शुभ अंक क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ह्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हो मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अखंडित 108 चावल अर्पित करिए, मंत्र का जाप करते हुए। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव है, और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों को चाल अनुकूल है, व्यवसायिक कार्य में सफलता मिलेगी, मन अनुकूल कारोबारी यात्रा होगी, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, कार्य बनेगा, धन लाभ होगा, और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। कैरियर, शिक्षा का क्षेत्र शानदार सफलता का संकेत दे रहा है, मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। युवा अपने आप को मजबूत करने के लिए थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो सफलता उनके कदमों में रहेगी। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखने से वर्चस्व बढ़ेगा। क्या ना करें तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। सितारों के प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। आज मामले उलझते नजर आ रहे, रिश्तों के भी, कारोबार के भी और नौकरी में। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार के रिश्तों के प्रति संवेदनशील लेना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। अनैतिकता का दामन पकड़े तो नुकसान होगा, और गैर कानूनी कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। कार्य व्यवसाय में धनहानि है, मानसिक तनाव नजर आ रहा है, और भाई बंधुओं के कलह की प्रबल संभावना है। कार्यों में लापरवाही नहीं करें, डरा नहीं रहो, प्रिवेंशन बेटर देन। आपको आपके अपने ही विरोध करेंगे। आज प्रेजेंट स्वार्थी सिद्ध होंगी, कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, खर्चा बढ़ेगा, मन असंतुलित, और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक का सामना करना पड़ेगा। क्या करें, संयम और धैर्य से काम करें। क्या ना करें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम
श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में श्रद्धा भाव के साथ मोगरे के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं तुला राशि 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, उत्साह बना रहेगा, मन प्रफुल्ल प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, धन की बचत होगी, बरकत होगी और कर्जों से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? अपनी वार्ता को गुप्त रखें। क्या ना करें? किसी कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमः। बात करते हैं वृश्चिक राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह से शुभ और अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा, धन लाभ होगा, सहकर्मियों और अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और कारोबारी यात्रा सफल होगी। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। जो विद्यार्थी कॉमर्स में, बीबीए में, सीए, सीएस, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उन्हें सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? लेखन कला, हस्तकला के क्षेत्र में कुछ प्रयास करेंगे तो सफलता का अच्छा अवसर नजर आ रहा है। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस बीज मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं धनुराशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज को लेकर उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है निर्णय क्षमता मजबूत होनी, बहुत जरूरी है परिवार के साथ रहना और बहुत जरूरी है पिता का सहयोग आपको मिलता रहे। पिता, परिवार और आपकी मेहनत आज आपको सफलता में 4 चांद लगा देगी। अच्छा अवसर मिलेगा रोजगार का, बौद्धिक कार्य में सफल होंगे, आय की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आ गए तो कैरियर, शिक्षा, व्यापार, नौकरी हर क्षेत्र में उत्तम अवसर और सफलता का संकेत है। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। गुरु मंत्र में बहुत से मित्र सवाल करते हैं कि साहब काम में मन नहीं लग रहा है, निर्णय क्षमता कमजोर है, हमेशा नकारात्मक सोच हवा सवार रहती है और जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से परेशान हूं, क्या उपाय करूं? तो ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 बुधवार करें। बुधवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत 108 हरी इलायची धागे में पिरोकर मां भगवती दुर्गा के गले में पहना दीजिए और वहीं बैठकर 8 पाठ दुर्गा कवच के कर लेगा, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, और 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है, स्वास्थ्य में गिरावट है, नए व्यापार में धन हानि का संकेत नजर आ रहा है, कानूनी झंझटों का संकेत नजर आ रहा है और शत्रु हानि पहुंचा सकता है और यात्रा में कष्ट है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, किसी भी तरीके खरीदारी में हानि का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। परिवार से मतभेद और विवाद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। क्या ना करें? आवास परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम। अगर माई के चरणों में यदि आज कमल का पुष्प भेंट करते हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, पारिवारिक संबंधों में माधुर्यता आएगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, धार्मिक यात्राएं मन को प्रसन्नता देगी और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, आर्थिक स्रोतों में मजबूती आएगी, कामकाज नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी, जीवन में परिशुद्धता रखिए तो दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें? पारिवारिक खुशियों में शामिल होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? लॉटरी और सट्टे में धन ना लगाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमः।
और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। विचार व कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार से शुभ समाचार मिलेंगे। प्रियजनों से मिलन होगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिले और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। निजी इच्छाओं की पूर्ति का दिन है। शिक्षा में वृद्धि का संकेत, आय के साधनों में वृद्धि, कंपटीशन में सफलता, शत्रु संबंधी परेशानियों से छुटकारा और ऋण मुक्ति का संकेत भी युवा और विद्यार्थियों के लिए नजर आ रहा है। क्या करें? रिश्तों का संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें? भाई बंधुओं को सहयोग से इनकार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।